Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 5th of August 2020 और आज का जो डॉन एडिटोरियल है दैट्स अबाउट जलालाबाद अटैक। जलालाबाद जो कि अफगानिस्तान में है उस अटैक के हवाले से है जो IS ने और उसके साथ साथ दूसरे जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंग है कि वो क्या अटैक्स कर सकते हैं और टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो कहाँ तक अब पहले से ज़्यादा जो हैं वो सीरियस होती जा रही हैं। बिकॉज एज़ वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड वंस के प्लान कर लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कि वो विदड्रॉ करेगा, अपने ट्रूप्स को वापस बुलाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो टेररिज्म के लिए एक बहुत आप समझ लें कि एक हब साबित होंगी। ईजी हो जाएंगे वो लोग कि वो अपनी मर्ज़ी से दोबारा जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। So without wasting your time, let's start. After declaring caliphate in parts of Iraq and Syria in 2014, ये डिक्लेयर करने के बाद कि हमें कैलिफेट हैं इराक़ और सीरिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में 2014 में द सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक स्टेट ग्रुप हैज़ अनलीश्ड रेन ऑफ टेरर इन दिस रीजन। एक जो सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक स्टेट ग्रुप है उसने अनलीश किया है एक टेरर के दौर को इस रीजन में, इस इलाके में। The recent attack on the prison in Jalalabad shows how it has put its blood-soaked ideology into practice। ये जो अभी रिसेंट तकरीबन ऑलमोस्ट 21 आवर्स पहले की बात है, ये जो जलालाबाद में एक अटैक हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि इनकी ये जो आइडियालॉजी है कि इन्होंने किस तरह लोगों का खून बहाना है उसकी प्रैक्टिस सामने आती है। मेजर गेन्स हैड बीन मेड अगेंस्ट द टेररिस्ट ग्रुप इन द मिडल ईस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2017। काफ़ी ज़्यादा जो गेन्स हैं वो बनाए गए हैं इनके खिलाफ, इन ग्रुप्स के खिलाफ मिडल ईस्ट में ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ 2017 विद बोथ अमेरिकन एंड ईरानियन। और किन किन ने ये बनाया, अमेरिका ने और ईरान ने, बैक्ड कोalition सेपरेटली पाउंडिंग द ग्रुप्स पोजीशंस इन सीरिया एंड इराक। और दो ताकतें जो हैं वो मिली जिनमें एक अमेरिका और ईरान थे। और इन्होंने क्या किया कि अलग अलग तौर पे इनके जो ग्रुप्स थे डिफरेंट जगहों पे सीरिया और इराक में उनको पाउंड किया, उनको हिट किया। वाइल IS जबकि जो IS है इस्लामिक स्टेट है मे नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्राम इट्स अर्स्ट वाइल बेसिशंस इन द मिडल ईस्ट। वो जो है इस्लामिक स्टेट जो है शायद वो मुकम्मल तौर पे वहाँ से ख़त्म नहीं हुई। इसका जो अर्स्ट वाइल था, उसका जो पहला फॉर्मर था बेसिशन, उसके डिफेंडर्स जो थे मिडल ईस्ट में, शायद वहाँ से अभी तक मुकम्मल तौर पे एलिमिनेटेड नहीं हुई। इट इज़ सर्टेनली अ शैडो ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ as the caliphate at one time appeared poised to march on Baghdad। ये जो है ये शायद एक यकीन है कि इसके जो पहले इसके जो फॉर्मर सेल्स का इसका जो शेडो है एज ए कैलिफेट एक वक्त में वो लाजमी ज़ाहिर होगा और वो क्या करेगा, वो उन्होंने यकीन दहानी की कि वो बगदाद की तरफ मार्च करेंगे। वाइल इट हैड एस्टैब्लिश्ड द कैलिफेट इन द सीरियन सिटी ऑफ रक्का, जबकि इन्होंने एक कैपिटल भी जो है वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया है एक सीरियन सिटी में जिसका नाम रक्का है। देयर आर लेसन्स फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द राइज ऑफ IS एंड इट्स हेट फिल्ड आइडियालॉजी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सबक मौजूद है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए अगर ये जो IS इस्लामिक स्टेट है इसकी ये जो हेट फिल्ड आइडियालॉजी है ये बढ़ती है। प्रिंसिपली दैट सच मूवमेंट शुड नॉट बी टेकन लाइटली, कि ये इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं इनको लाइट नहीं लेना चाहिए। दैट स्टेट नीड्स टू स्टे अहेड ऑफ सच ग्रुप्स that use a mixture of religious symbols, charisma and acts of terrorism to brainwash potential recruits। कि जो स्टेट है एंड दैट स्टेट नीड्स टू स्टे अहेड, कि स्टेट को इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनसे साइड पे रहना चाहिए जो मिक्सचर है रिलीजियस सिम्बल्स का साथ साथ में चार्म का और टेररिज्म ब्रेन वाश का पोटेंशियल रिक्रूट्स के लिए। Moreover, poorly governed spaces offer such groups a haven where they can train, reset, rest and regroup। ताहम कुछ ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्पेसेस प्रोवाइड करती है इनको, या जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वीक है, तो ऐसे ग्रुप्स के लिए ये एक शेल्टर की तरह साबित होती है जहाँ पे उनको ट्रेन करते हैं, रेस्ट करते हैं और दोबारा ग्रुपिंग करते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम, इस वक्त की बात करें, अनगवर्नड स्पेसेस इन अफगानिस्तान ऑफर एन आइडियल लोकेशन फॉर द खोरासान चैप्टर ऑफ IS टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एंड कैरी आउट टेररिस्ट अटैक्स। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में काफ़ी ऐसी जगह हैं जो इनको एक आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे खुरासान चैप्टर ऑफ IS है कि वो एस्टैब्लिश करे अपने आप को और टेररिस्ट अटैक जो है उनको कैरी करे। द रेड ऑन द जेल इज़ प्रूफ दैट द डेडली ग्रुप इज़ कैपेबल ऑफ रैकिंग प्लेंटी ऑफ हैविक इफ़ लेफ्ट टू इट्स ओन डिवाइसेस। ये जो रेड हुआ है जेल के ऊपर ये इस बात का सबूत है
कि ये जो ख़तरनाक ग्रुप है ये इस काबिल है कि ये बहुत बड़ी हद तक जो है तबाही फैला सकता है अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए। अराउंड 30 पीपल हैव बीन किल्ड इन द प्रिजन अटैक, तकरीबन 30 लोग जो है इस प्रिजन अटैक में मरे हैं, which was ostensibly launched in reaction to the recent killing of a senior IS leader by Afghan forces near Jalalabad, जो apparently तौर पे वाज़िया तौर पे ये लॉन्च किया गया एज अ रिएक्शन, उस रिएक्शन के चलते जिसमें अभी रिसेंटली IS के जो लीडर है उसको अफगान फोर्सेस ने जलालाबाद के पास कत्ल किया। बैक इन मई, अगर मई में वापस जाएं, IS वाज इन्वॉल्व इन एन अटैक टारगेटिंग अ पुलिस ऑफिसर्स फ्यूनरल। IS जो है इस्लामिक स्टेट जो है वो इन्वॉल्व थी, उसने क्या किया, एक पुलिस ऑफिसर के जनाजे को भी हिट किया। ऑल्सो इन ननगरहार प्रोविंस, और ननगरहार प्रोविंस की अगर बात करें दैट किल्ड ओवर 30 पीपल, जहाँ पे 30 लोग मारे गए वाइल चिलिंग एट स्ट्राइक ऑन अ मेटर्निटी हॉस्पिटल इन अ शिया डोमिनेटेड एरिया ऑफ काबुल। जबकि एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इन्होंने एक अटैक किया मेटर्निटी हॉस्पिटल के ऊपर जो शिया डोमिनेटेड एरिया में आता है जो कि काबुल में है। ऑल्सो इनमें ये भी इन्होंने मई में किया। इज़ वाइडली बिलीव टू बी द वर्क ऑफ द ग्रुप। ये जो हुआ ये भी बड़ी हद तक यकीन किया जा सकता है ये इसी ग्रुप का काम है। एज़ पर रिसेंट UN रिपोर्ट, अगर एक रिसेंट यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की बात माने, वाइल IS इन अफगानिस्तान इज़ इन टेरिटोरियल रिट्रीट, कि IS जो है अफगानिस्तान में अब एक टेरिटोरियल रिट्रीट है, यानी वो विड्रॉ करने जा रहे हैं। द टेररिस्ट ग्रुप्स रिमेन्स कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट हाई प्रोफाइल अटैक्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़। और ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये अभी भी इस काबिल रहेंगे कि हाई प्रोफाइल अटैक्स जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ये जो मुल्क है उसके मुख्तलिफ हिस्सों में कर सकें। The fact is that unless there is a durable peace between all Afghan factions, ये एक फैक्ट है कि एक काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल पीस नज़र आ रहा है सारे अफ़गान ग्रुप्स में, पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट एंड द तालिबान। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट और तालिबान में ISI एंड दोज ऑफ इट्स इल्क विल फ्लोरिश इन द chaos। इस टेंशन में क्या होगा कि IS और इसकी तरह के जो दूसरे ग्रुप्स हैं ना वो फ्लोरिश करेंगे, वो ज़्यादा बढ़ेंगे। मोर ओवर द कैलिफेट हैज़ मैनी आइडियोलॉजिकल फॉलो ट्रेवलर्स इन द रीजन, जबकि कैलिफेट जो है उसके आइडियोलॉजिकल फॉलो ट्रेवलर जो हैं इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा हैं। दीज इंक्लूड थाउजेंड्स ऑफ TTP मिलिटेंट्स, जिसमें हज़ारों की तादाद में TTP मिलिटेंट्स हैं हु आर करंटली शेल्टरिंग इन अफगानिस्तान, जो इस वक्त उन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ली हुई है, एज वेल एज अदर सेक्टेरियन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जिसके साथ साथ दूसरी और भी काफ़ी सेक्टेरियन और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप शामिल हैं। इफ़ IS स्ट्रेंथन्स इट्स फुटहोल्ड इन अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान में IS अपने पंजे गाड़ लेती है या अपने आप को मजबूत कर लेती है, मैनी ऑफ दीज मिलिटेंट ग्रुप्स विल नेचुरली ग्रेविटेट टूवर्ड्स इट। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि काफ़ी इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो इसकी तरफ मूव करेंगे, क्रिएटिंग अ न्यू सिक्योरिटी नाइटमेयर फॉर द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया। और वो क्या करेंगे, एक नया सिक्योरिटी नाइटमेयर डरावना ख्वाब पैदा कर देंगे साउथ और सेंट्रल एशिया के मुल्कों के लिए। द पीस प्रोसेस बिटवीन काबुल एंड द तालिबान लंबर्स ऑन, ये जो पीस प्रोसेस है तालिबान और ये काबुल के दरमियान ये तो बढ़ता जा रहा है। लंबर्स ऑन विद अ वॉबली ईद ट्रूस लार्जली होल्डिंग, जिसमें एक ये बड़ी वॉबली का मतलब होता है हिचकिचाना, ये ईद ट्रूस है, ईद की इन्होंने सीज़ फायर किया है और इसको इन्होंने काफ़ी अरसे से होल्ड किया हुआ है। हाउएवर लॉन्गर द अफगान इम्ब्रोलियो ड्रैग्स ऑन, अगर ये जो इतनी ज़्यादा अफगान की जो है ये एक्सट्रीमली ये जो कन्फ्यूजन है अगर ये आगे चलती है, द मोर स्ट्रेंथ IS विल गेन, तो इससे जो है IS जो है और स्ट्रॉन्ग होगी। थ्रेटनिंग इंटरनल पीस, जो अंदरूनी जो अमन है उसको थ्रेट करेगी, एज वेल एज रीजनल स्टेबिलिटी, और उसके साथ साथ ये रीजन की जो स्टेबिलिटी है उसको भी ख़तरे में डालेगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आज का जो हमारा आपके लिए एक असाइनमेंट है वो बड़ी सिंपल सी है। आपने ये करना है कि मैं कुछ चीज़ें जो है हाईलाइट कर रहा हूँ, होल्ड कीजिएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है देर से, और उसके बाद आपने इसको लेके जाना है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। आपने इसको ये जो है यहाँ तक, उसके बाद ये वाला पेज, और मैंने इसको कलर कर दिया ताकि आपके लिए इजी हो जाए, और उसके बाद यहाँ तक इसको आपने करना है प्रिसाइज़। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिए, देखिए पहले मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किए, कुछ वर्ड्स थे वो हाइड हो जाते हैं। यहाँ देयर आर लेसन्स फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, यहाँ से लेके, और थोड़ा सा मैं पॉज दे दूँ, ये देख लें यहाँ तक, दिस वन, और उसके बाद ये वाला पेज लोकेशन फ्रॉम द खुरासान, उसके बाद
यहाँ तक वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यहाँ तक आपने ट्राई करना है इसको प्रिसाइज करके, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई मार्क इट। लेट्स मूव टूवर्ड्स टुडेज वोकैबुलरी। द फर्स्ट वन इज अर्स्टवाइल, इसका मतलब होता है साबका या फार्मर। द अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी वाज प्रेजेंट। बैसिशंस का मतलब होता है डिफेंडर, डिफेंड करने वाले। क्रिकेट्स लास्ट बैसिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाज फाउंड। पॉइज्ड का मतलब होता है यकीनन, एश्योर्ड, नॉट एवरी डे यू सा दैट पॉइज्ड कंपिटेंट किड डिस्ट्रेस्ड। करिश्मा का मतलब होता है चार्म, नॉट एवरी डे यू सा दैट पॉइज्ड कंपिटेंट किड डिस्ट्रेस्ड। ये आई थिंक दोबारा लिखा गया है। सो वी हैव अ करिश्मा he had a charisma to become a CSP ऑफिसर, यहाँ पे कर लीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट की तरफ जाएं, दैट इज़ हावन। हावन का मतलब होता है शेल्टर, पनागा। हावन फॉर वाइल्ड लाइफ वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। इल का मतलब होता है टाइप, किस्म। द वेल्ड सजेशंस दैट रिपोर्टर्स ऑफ हिज इल्क सीम टू बी सो गुड एट। ग्रेविटेट का मतलब होता है मूव करना, हरकत करना। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट ग्रेविटेट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ट्रूस की अगर मैं बात करूँ, सीज फायर को कहा जाता है द गोरिल्लाज कॉल्ड अ 3-day ट्रूस। लास्ट वाला एम्ब्रोलियो है। एम्ब्रोलियो में एक्सट्रीमली कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा परेशानी में होना। द एब्डिक्शन एम्ब्रोलियो ऑफ 1936 इज़ फेमस। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।